एक चीज ये होता है कि ह्यूमन बीइंग जो है सेल्फ से आती है, आपसे ही आपके यार दोस्तों की उत्पत्ति होती है। यदि आप न हो तो आपके यार दोस्त नहीं होंगे। और यहाँ पर ये जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड से धारणा होती है। आपको बता दें, धार्यति धर्म, जो चीज हम धारण करते हैं वही धर्म है। ये धारणा कहाँ से आती है और धारणा का मतलब क्या होता है? धारणा के बाद क्या आती है? धारणा के बाद डायरेक्ट ध्यान आ जाती है और ध्यान के बाद डायरेक्ट समाधि आती है। धारणा से, एटीट्यूड से कंसंट्रेशन या मेडिटेशन आ जाती है और उससे समाधि आती है। यदि एटीट्यूड निगेटिव हो गया तो उसका धारणा निगेटिव हो जाता है, उसकी ध्यान निगेटिव हो जाएगी और वो गलत चक्कर में पड़ गया, उसका निगेटिव समाधि लगेगी। और जो निगेटिव हो जाता है उसका तत्क्षण त्याग कर देना चाहिए। मोह मत कीजिए। ऐसे मनुष्यों से यदि आप मोह करेंगे तो आप बर्बाद हो जाइएगा। वो निगेटिव जा रहा है, देखो ये 0 है ना, इसके बाद इधर आप आएंगे तो -1 होगी। निगेटिविटी से भी आप इनफाइनाइट को प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिविटी से भी आप इनफाइनाइट को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों में सुख बराबर है, आनंद बराबर है दोनों में। यहाँ भी आनंद वही है, परमानंद है। देखिए इधर भी आप वही चीज देखते हैं जो चीज इधर देखते हैं। ये अनसोशल है, ये सोशल है। ये विध्वंसात्मक है, ये रचनात्मक है। विवेक आपके पास है, बुद्धि आपको भगवान ने दिया हुआ है। आपको निर्णय करना है कि इधर जाए कि उधर जाए। तो निगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से यदि आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। इनमें रिद्धि होती है, इनमें सिद्धि होती है। सिद्धि से दूसरों को बचाया जाता है, रिद्धि से दूसरे की शक्तियां ताने जाती। ये मांसाहार है, ये शाकाहार है, ये परजीवी है, ये स्वजीवी है। ये अपनी उत्पादन को समझता है, ये दूसरे के उत्पादन को खाता है। ये लॉयन है, ये काऊ है। गाय दूध देती है, लॉयन मांस खाते हैं। सबका अपना कैरेक्टर है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय आप त्याग। और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक आपकी गति नहीं होगी। ये आप समझ लीजिए। त्याग का उल्टा कीजिए, गति होती है। आप कहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं, न मंत्रम न मृत्यु न शंका, न जाति न भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रम, गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवः। मेरा मृत्यु नहीं है, मैं जाति में भेद नहीं करता हूं। आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन। आई डोंट बिलीव ओवर द रेशियल डिस्टिंक्शन। ऑल आर द ह्यूमन बीइंग्स, ऑल आर द लिविंग क्रिएचर्स। समत्वम योग उच्यते। मैं योग में रहता हूं और सब ही मेरे लिए एक ही है। मैं सब में अपने आप को देखता हूं, सबको अपने में विलीन हुआ सा लगता है। तो परमात्मा और आत्मा एक ही जगह पे होती है। जाति न भेदा, पिता ने, मेरा पिता नहीं है, पिता नेव मे नेव माता न जन्म। और यदि मेरा मृत्यु नहीं हुआ है तो मेरा जन्म भी नहीं होगा और मेरी मां भी नहीं है। पिता नेव मे नेव माता न जन्म, न बंधुर, मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई दाई नहीं है। बंधुर न मित्रम, कोई बंधु नहीं है। गुरु नैव शिष्य, न मेरा कोई गुरु है न मेरा कोई शिष्य है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवः। मैं शिव रूप में सच्चिदानंद आनंद, सत्य स्वरूप आनंदित चेतन। आप किस चीज को पकड़ेंगे? गुरु पकड़ने वाली चीज नहीं है, वो भी मुक्ति की राह पे दौड़ रहा है। चेला वो भी अपना राह लेगा। आप अपना कल्याण करो ना। उस परम तत्व को समझ लीजिए, जो तत्व को समझने के बाद मनुष्य मुक्त हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। और उस ज्ञान को अपने सर पे धारण करके आप कर्म कीजिए। और कर्म में यदि आप ईमानदारिता रखते हैं तो भक्ति होगी। तो भक्ति और ज्ञान से जो आदमी कर्म करेगा वो कभी असफल नहीं हो। तो इसीलिए ये आपका प्रश्न ही नहीं है कि नेगेटिव एटीट्यूड को हम पॉजिटिव कैसे करें, कैसे हम किसी का नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव करें। ये पॉसिबल नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, न मैं कर सकता। हाँ, आप एक उपाय है, आप यदि वो इंफीरियर सॉल है और आपसे इंफीरियर है तो आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि आपका हाफ ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें चला जाए और उसका निगेटिविटी खत्म हो जाए। ये हो सकता है, इट डिपेंड्स ओवर यू ओनली। लेकिन आप उसको कहेंगे तुम अपनी आचरण संभालो, ये करो, वो तो कभी नहीं करेगा। उससे भाग जाओ, उसको छोड़ दो, नहीं तो मार देगा। वो रिद्धि में चला गया, तुम्हारी शक्ति खा जाएगी। रिद्धत्व में चला गया,
जिसके पास सिद्धत्व होगा वो दूसरे की शक्ति खाएगी, जिसके पास सिद्धत्व होगा वो दूसरे को शक्ति देगा, वो करुणाशील होगा। ये लॉइन है, ये गाय है। गाय का जहां पर अपना वैल्यू है वहां पर लॉइन का भी वैल्यू है। यदि आप नेगेटिव एटीट्यूड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो देवी की उपासना आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका बात मानता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। देवी की बात शेर मानेगा, दूसरे का बात नहीं मानेगा। महादेव की बात भी वो नहीं मानेगा। फिर बैल, यदि आप बैल, गाय, काऊ, इन सबको यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो महादेव और लक्ष्मी की भक्ति करें, तो ये लोग आपसे कंट्रोल होंगे। देवी की भक्ति से ये लोग कंट्रोल नहीं होंगे। तो ये सब साइंस है। कहाँ क्या ये सब, ये क्या है? एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग है। जो मैंने अभी आपको बताया लॉइन का कैसे कंट्रोल करना, तो ये इंजीनियरिंग है, स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग है। इसकी अपनी एक मेथड है, आपको साधना करना पड़ेगा उसमें, और आप उसी चीज को प्राप्त करेंगे जिस चीज का आप साधना करेंगे। जैसे मैं एक इंजीनियर हूं तो मैं बीई कोर्सेज किया, रात दिन मेहनत की, इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन से पास किया, सर्टिफिकेट ली, और आज मैं मार्केट में आर के ठाकुर के नाम से प्रख्यात हो गया अपने कर्मों के बलबूते पे। तो मैं एक इंजीनियर हूं। यदि आप मुझे कहें कि नहीं आप डॉक्टर ही बन जाइए, तो मैं बन सकता हूं। उसके लिए सिस्टमैटिक कोर्सेज ऑफ स्टडी मुझे बचपन से करने चाहिए थे, तब जाकर के मैं इंजीनियर होता। तो ये एज बीत चुकी है। आज आप कहते हैं कि मैं ध्यान कर लूंगा, समाधि लगा लूंगा, ये करूंगा, और आपने एज को पास कर लिया। आप किस वे को पकड़े हुए हैं? आप पकड़े हैं किस वे को? आप पकड़े हैं कर्मयोग को। देखिए, आप कर्म योग को पकड़े हैं, कर्म को पकड़े हो आप लोग। आप किस पद्धति में आए हुए हैं? बचपन से अभी तक आप किस पद्धति के तहत अपने जीवन व्यतीत किए हैं? आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली में, स्पिरिचुअल कोर्सेज ऑफ स्टडी में आप कौन सा टर्मिनोलॉजी, कौन सी कोर्स किया है? इंजीनियरिंग किया कि डॉक्टर किया कि प्रोफेसरी किया कि इकोनॉमिक्स पढ़ा कि क्या किया? तो अध्यात्म साइंस में आपने कर्म को सिद्ध किया है, कर्म में लग गया, पढ़ाई लिखाई की, शादी की, बच्चे हुए, सबको एडमिशन कराया, बाकी आपने कर्म के तहत अनाथ बच्चों को पाला, और आप कर्म कर रहे, तो आप कर्मयोगी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं आप। इससे पहले योग के बहुत सारे आयाम हैं। योग का मतलब होता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं, और दूसरा वर्ड है क्षेम, प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हें योग और क्षेम दोनों प्रदान करूं। गीता में भगवान क्या कहते हैं? अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन से उपासना करेगा कृष्ण, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो कोई भी अनन्य चिंतन से मेरा उपासना करेगा उसे मैं योग और क्षेम दोनों प्रदान करूंगा। भगवान सिर्फ ये नहीं कहते कि योग ही प्रदान करूंगा, भगवान कहते हैं कि हम क्षेम भी आपको प्रदान करेंगे। योग क्या होती है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करना योग जहां है, वहीं पर प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। अब मान लीजिए हीरा जवाहरात कोई महाराज आए, रामशील जी महाराज आप इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, मैं आपको 1 करोड़ रुपया डोनेशन देता हूँ, वो रख करके चले गए। अब रामशील जी महाराज को ये पता होना चाहिए कि 1 करोड़ रुपया बहुत होती है, अभी चोर आ जाए, गुंडे आ जाए, ठग आ जाए तो ये लूट करके ले जाए। तो रामशील जी महाराज क्या करते हैं? कृष्ण को, भगवान को उपासना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे 1 करोड़ रुपया तो दिया यार, अब इसकी रक्षा भी तुम ही करो। अप्राप्त थी 1 करोड़ रुपया, जो मुझे प्राप्त हुआ ये योग हो गई, और ये जो प्राप्त चीजें हैं इसकी जो रक्षा करेंगे वो क्षेम हो गया। तो योग और क्षेम दोनों भगवान कृष्ण देते हैं। ये बात यदि समझ में आ जाए तो कृष्ण के प्रति अनुरक्त क्यों ना हो हम और आप, वो भगवान क्यों ना बने? इससे कोई बड़ी चीज हो सकती है कि भाई अप्राप्त भी वो देगा, प्राप्ति की रक्षा भी वो करेगा, हमें तिजोरी रखने की जरूरत नहीं है। और ये सत्य है। मैं जहां भी अपनी मोटरसाइकिल को रखता हूं, अपवाद को छोड़ करके, मेरा हेलमेट मैं हाथ में कभी नहीं लेता, और मैं वैसे ही हेलमेट छोड़ देता हूं। और जब मैं 2 घंटे 4 घंटे काम करके बाहर आता हूं और देखता हूं कि हेलमेट वहीं पर खड़ा है, कोई नहीं रहता। दूसरे का हेलमेट चोरी हो सकता है, लेकिन मेरा हेलमेट चोरी नहीं होगा। ट्रिमेंडस बिलीफ, ट्रिमेंडस पावर ऑफ लव, इसी को कहते हैं सिद्धि। ये जो भक्ति है, तो भगवान का अंश वहां पर होता है और वो हेलमेट का रक्षा करता है। हम शब्दों में कहते हैं कि वो रक्षा करता है, लेकिन वो रक्षित है, वो ऑटोमेटिकली रक्षित है।
उसी तरह जिस तरह आप छत रखे हुए हैं, वॉल है, तूफान आएगी हम और आप बच करके यहाँ रहेंगे, तूफान हमें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो अज्ञानी मनुष्य क्या कहेगा, जिसको ये पता है कि ये छत नहीं है, यहाँ वॉल नहीं है। परमात्मा ने हमारी रक्षा की तूफानों से, तूफान तो आया था लेकिन रक्षा किसने की? रक्षा की इस छत ने, इस वॉल ने, इस विंडो ने। लेकिन परमात्मा को हम थैंक्स देते। ये मटेरियलिज्म में आप देखते हैं इसको, स्पिरिचुअलिज्म में फेथ को आप नहीं देखते, आप प्रेम नहीं देखते, इसीलिए आप चुक जाते हैं। हम फेथ को भी देखते हैं, प्रेम को भी देखते हैं, आनंद को भी देखते हैं, श्रद्धा को देखते हैं। तो इससे क्या होती है कि हमारा हेलमेट सुरक्षित है, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, उसे कोई छू न सकेगा। वहां एक आध्यात्मिक पावर लगा। मैन एंड गॉड हैज द डिफरेंस इन बिटवीन। मैन हैज द सर्कमफरेंस इनफाइनाइट, however it has the center at one spot. Then and there, God has the infinite circumference whose center is located at everywhere. तो जो भगवत प्राप्त मनुष्य होता है उसकी सेंटर उस हेलमेट में होती है, इसीलिए वो वहां प्रेजेंट रहता है और उसके प्रेजेंस में वो हेलमेट चोरी नहीं होती। जो भगवत प्राप्त मनुष्य होगा उसकी हेलमेट चोरी नहीं होगी, बाकी सबका हो जाए। देखो साइंस है ये, मैं विज्ञान की बातें करता हूं, ये बकवास नहीं है। 10 हेलमेट मोटरसाइकिल है, सभी का हेलमेट लगा हुआ है, 2-4 हेलमेट चोरी हो गई या सबका सब चोरी हुआ, एक का चोरी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवत प्राप्त था। वह आदमी उस मोटरसाइकिल पे जो बैठा था तो वहां पर वो अपने रूप को अनजाने में छोड़ करके चला गया। अब आप अपने रूप असंख्य बना सकते हैं, रूप सिद्धि होती है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। माता जी की उपासना में रूपम दे, माता रूप दो, आप असंख्य रूप बना सकते हैं। तो आपकी रूप एक घरवाली के साथ है, एक बच्चे के साथ, जहां जहां आपका मित्र है, जहां जहां आपके अपने स्वार्थ हैं, जहां जहां आपको सब मानते हैं, उस जगह आपने अपने रूपों को छोड़ा हुआ है। उन लोगों को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। याद करिए इस चीज को। हेलमेट की तो बात ही जाने दें, मोटरसाइकिल की बात जाने दें। अनलेस अनटिल कोई पावरफुल फोर्स उसको डिस्टर्ब नहीं कर, उसकी सिद्धियां लूटता नहीं अपने रिद्धि बल। जो निगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये लोग प्राण होता है। वो यदि नहीं खाएगा, ऐसे लोगों का शिकार नहीं करेगा तो जीवित नहीं रह सकता। वो शिकार करता है ऐसे लोग, अनस्टेबल करके रख देता है, और जब तक वो अनस्टेबल रहेगा तब तक वो उसको मजे से खाता रहेगा। तो रिद्धत्व जो निगेटिव एटीट्यूड का मनुष्य होता है उसके साथ कभी मत जाना। हाँ, यदि फंसने की इच्छा हो तो जाइए, फंसिए, टॉर्चर होगी। जब आपको ये लगे कि मैं अब पूर्ण हो गया इन लोगों से, तो फिर भाग आइए, क्योंकि आपको आगे का रास्ता भी निर्धारण करना है। वहां जाना बुरी बात नहीं है, एक लर्निंग होती है। हम टाइगर के साथ प्ले करें, लॉयन के साथ प्ले करें और गाय के साथ मस्ती करें में फर्क होती है। रिद्धत्व प्राप्त व्यक्ति के साथ यदि मैं प्ले करता हूं तो राक्षसों के साथ खेलने जैसा होता है, और उसे हम मारते हैं, उसका संहार करते हैं, उसका विनाश करते हैं। महिषासुर का विनाश महादेवी ने की, शुंभ निशुंभ का विनाश किया। तो ये लोग विनाश के लायक होते हैं, तो उनकी नाश नहीं होती, वो एक तेज को प्राप्त होकर के मुक्त हो जाते हैं। कोई भी राक्षस का विनाश नहीं हुआ। और राक्षस जितने तपस्वी होते हैं उतना देवगण नहीं होते। देवगण जितना ईर्ष्यालु और द्वेषी होते हैं उतना राक्षस नहीं होता। राक्षस बहुत पवित्र होते हैं। मैं जितना राक्षसों की भक्ति करूं कम है, क्योंकि ये लोग एकनिष्ठ होते हैं, मांस मदिरा लेते हैं लेकिन भक्ति में कहीं कमी नहीं छोड़ते। महादेव की जितना बड़ा भक्त जरासंध हुआ, जितने बड़े भक्त हिरण्यकशिपु हुए, उतना बड़ा भक्त रावण भी नहीं हुआ। रावण भी बहुत बड़ा भक्त था शिव का, लेकिन इट इज द ईगो, बिग ईगो व्हिच फॉर्म्स दीज पीपल एज राक्षस डेमन्स। ईगो माइनस कर दो, ये लोग जो है सो संतुलित हो जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। तो योग और क्षेम जो है ये दोनों भगवान देते हैं हमें। अब आपको मैं बताता हूं कि योग के कितने आयाम हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। राजयोग अष्टांग योग से आती है। बेसिकली ये 4 योग ही हैं जो बाद में डिराइव होकर के और भी बहुत सारे योग हुए हैं, जैसे कि भक्ति योग के बहुत पार्ट्स हैं, ज्ञान योग के बहुत पार्ट्स हैं, और कर्म योग तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं। राजयोग जो है जंगल योग है, इसको अष्टांग योग कहते हैं, इसको जंगल योग कहते हैं। ये राजयोग जब भी आप करें ये घर परिवार से दूर रह करके ही किया जाए। घर परिवार में राजयोग नहीं होती, ये जंगल योग। तो
आप जो कर्म करते हैं वो किस कर्म के तहत आपका जो लाइफ है वो कौन सी योग में आती है? कर्म योग में। आपका लाइफ कर्म योग में। मेरा टेंडेंसी क्या है? मेरा टेंडेंसी है कि कर्म के साथ मैं आपको ज्ञान भी दे दूं और भक्ति भी दे दूं, और ये तीनों का परिणाम राजयोग होगा। राजयोग का मतलब होता है अपने ऊपर में राज करना, अपने ऊपर में डिक्टेट करना, डिक्टेटर। राजयोग के 3 अंग होते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा एटीट्यूड है, ये धर्म है। धर्म धारणा से ऊपर भी नहीं, धारणा से नीचे भी नहीं, सिर्फ धारणा तक, एटीट्यूड तक ही धर्म है। तो आप कर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेड एज पर आवर स्वामी जी, मस्तिष्क में समझदारी, कांध में जिम्मेवारी, हृदय में ईमानदारी, ये भक्ति है। और ये तीनों क्या करती है? एक ट्रायंगल बनाती है। ये कर्म हो गया, ये ज्ञान हो गया, ये भक्ति हो गई। ये जो सेंटर में इसको सब ओर से मिलाएंगे तो ये योग फॉर्म करता है। ये योग और कुछ नहीं, ये धारणा, ध्यान और समाधि। नेगेटिव एटीट्यूड के लोगों को पॉजिटिव कैसे किया जाए, इस प्रश्न का ये जवाब है। आप जहां सेल्फ एनालिसिस होती है, जहां हम अपने आप में सेंटर्ड होते हैं, तो आप एक प्रकाशित मनुष्य बन जाएं तो दूसरे को प्रकाश आप दे सकते हैं। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आपसे पूछे कि आपकी रजा क्या है। आपको बुलंदियों की ऊंचाई में पहुंचने पड़ेंगे और उससे आपको फ्री रहना पड़ेगा जो निगेटिव है। जैसे मैं इंजीनियर हूं, अब जो डॉक्टरी कर रहा है उसकी सब्जेक्ट का मैं खोज तलाश करना शुरू करूं तो मेरा अपना सब्जेक्ट खराब होगा, मैं दुखी हो जाऊं। तो उसका सब्जेक्ट भी मैं न पढ़ पाया और अपनी सब्जेक्ट भी मैं न पढ़ पाया, मैंने इंजीनियर भी ना बना और डॉक्टर भी ना बना। तो ऐसे परिस्थिति में हम दूसरे की ओर कैसे झांक सकते? मैं कर्मयोगी हूं और मैं आराम से बिना किसी की सहायता से ज्ञान, भक्ति और कर्म को लेकर के हम अपने घर परिवार को पालन पोषण करें और संघर्ष करें। इसी में सेल्फ सेंटर्ड हूं और हर समय ज्ञान, भक्ति और कर्म में लगे रहें। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें, उसके लिए तत्पर रहें। और जो मनुष्य हमारे कर्मों से दूसरी ओर जाए, सिद्धांत से बाहर जाए, उसका सिद्धांत, उसका संगत छोड़ देने में बनाए। वहां से आप उन्मुक्त हो जाए, आसक्ति में न पड़े। आसक्ति में पड़ने से दुख मिलेगा। अटैचमेंट दुख का रूट है।